Hello everyone, welcome to this session on logical reasoning. My name is Ashish, and in this video we are going to solve some of the questions which have been asked in the previous year's exams of CAT, IIFT and other MB entrance exams. Before we move on to solving the question, let me tell you one thing about how to make command on this section. लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको कमांड बनानी है देन द बेस्ट वे इज़ टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस. जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा इस सेक्शन में आपका स्कोर बढ़ जाएगा, बिकॉज देर आर नो पर्टिकुलर सेट ऑफ फार्मूलाज जो कि आप अप्लाई करके आंसर निकाल देंगे. जितना प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा स्कोर आएगा. दिस इज़ द सिंपल फंडा दैट वर्कड फॉर मी इन दिस सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ. So this is the first question which have been asked in CAT 2001. It said while Balbir had his back turned, a dog ran into his butcher shop, snatched a piece of meat off the counter and ran out. Balbir was mad when he realized what had happened. He asked 3 other shopkeepers who had seen the dog to describe it. The shopkeepers really did not want to help Balbir, so each of them made a statement which contained one truth and one lie. Shopkeeper 1 said the dog had black hair and a long tail. Shopkeeper 2 said the dog had a short tail and wore a collar. Shopkeeper 3 said the dog had a white hair and no collar. And based on the above statements, which of the following could be a correct description? So there are 4 options A, B, C, D. So try to pause this video and solve this question on your own. उसके बाद देखना कि solution क्या है. So the question says that he has asked 3 shopkeepers और तीनों ने उसको एक स्टेटमेंट दिया जिसमें एक सही और एक गलत चीज़ थी. तो फॉर एग्जांपल शॉपकीपर 1 ने कहा द डॉग हैड ब्लैक हेयर एंड लॉन्ग टेल. तो इसमें से वन ट्रूथ है एंड वन लाई है, यानी या तो उसके ब्लैक हेयर हो सकते हैं या उसकी लॉन्ग टेल हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते. सिमिलरली शॉपकीपर 2 एंड शॉपकीपर 3 ने भी उसको यही सेम स्टेटमेंट दिया जिसमें एक ट्रूथ है और एक लाई. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं, दोनों हम एक बार देख लेते हैं. सो वी हैव 3 थिंग्स इन द ऑप्शंस: हेयर, टेल एंड कॉलर. सो वी हैव हेयर, वी हैव टेल एंड वी हैव कॉलर. एंड देर आर 3 शॉपकीपर्स. शॉपकीपर 1, shopkeeper 2 and shopkeeper 3. This is what we have in this question. Shopkeeper 1 says the dog had black hair and a long tail. So shopkeeper 1 ने कहा कि उसके black hair हैं and long tail, तो वो हमने लिख लिया. Shopkeeper 2 said the dog had a short tail and wore a collar. Short tail and he wore a collar, तो इस पर अपने टिक कर दिया. Shopkeeper 3 said the dog had white hair and no collar. So white hair, तो hair में white आ जाएगा and no collar, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया. So whatever is given in the question उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में बना लिया है. अब उसने एक और चीज़ कही है कि हर एक शॉपकीपर ने एक चीज़ सही बोली है, एक चीज़ गलत बोली है. तो अगर शॉपकीपर 1 ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि ब्लैक हेयर और लॉन्ग टेल है, तो इसमें से एक सही होगा एक गलत होगा. अब कौन सा सही कौन सा गलत ये हमें नहीं पता. तो लेट अस अस्यूम कि ब्लैक हेयर इज ट्रू एंड लॉन्ग टेल इज नॉट ट्रू, क्योंकि एक तो सही होगा ना दोनों में से. तो हमने एक मान लिया कि ब्लैक हेयर वाला सही है फॉर द टाइम बिंग. तो इससे एक दूसरा केस भी बन सकता है, वो भी देख लेते हैं. क्योंकि अगर ये तो हमारी अजम्पशन है कि ब्लैक हेयर इज ट्रू, तो दूसरा केस बना लेते हैं एक जिसमें हम मान लेंगे कि ब्लैक हेयर इज फॉल्स एंड लॉन्ग टेल इज ट्रू. तो हेयर, टेल एंड कॉलर, तो ब्लैक एंड लॉन्ग, शॉर्ट टेल एंड कॉलर एंड वाइट हेयर एंड नो कॉलर. तो एक पॉसिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि पहला इंफॉर्मेशन इज ट्रू, दूसरे वाले में हम ले लेंगे कि दूसरी इंफॉर्मेशन ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक ना एक तो ट्रू होना ही है. सो वी आर ट्राइंग आउट आवर पॉसिबिलिटीज. तो अब पहले वाले अरेंजमेंट में आते हैं एक बार. अगर ब्लैक हेयर इज ट्रू यानी वाइट हेयर वाला फिर गलत होगा,
और क्योंकि दोनों में से एक चीज़ तो सही होनी ही होनी है, तो अगर वाइट हेयर गलत है तो यानी नो कॉलर वाला ट्रू होगा फिर, क्योंकि हर एक शॉपकीपर की एक चीज़ तो सही होगी होगी। और अगर हमने ब्लैक को ट्रू माना था तो दैट मीन्स वाइट कैन नॉट बी ट्रू, और इफ वाइट कैन नॉट बी ट्रू देन नो कॉलर हैज़ टू बी ट्रू, क्योंकि इन दोनों में से एक तो सही होगा। सिमिलरली अगर नो कॉलर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दैट मीन्स इसका फिर ये सही होगा। तो जो जो ट्रू चीज़ें हैं उनको मैंने सर्कल कर लिया है। सो दिस इज़ वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि उसका ब्लैक हेयर हो, शॉर्ट टेल हो और नो कॉलर हो। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ब्लैक हेयर, शॉर्ट टेल हो और नो कॉलर हो? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट मीन्स का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया था। इसमें हमने माना है कि लॉन्ग टेल इज़ ट्रू। इफ़ लॉन्ग टेल इज़ ट्रू देन सेकेंड वाले शॉपकीपर ने कहा था शॉर्ट टेल, वो ट्रू नहीं हो सकती। दैट मीन्स इसका नो कॉलर वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। और अगर नो कॉलर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो सॉरी, उसका कॉलर वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, और ये अगर ट्रू है तो नो कॉलर वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अगर इसका ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। तो दिस इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि उसके वाइट हेयर हो, लॉन्ग टेल हो और कॉलर हो। तो वाइट हेयर, लॉन्ग टेल एंड कॉलर, वाइट हेयर, लॉन्ग टेल एंड अ कॉलर, विच इज स्टेटमेंट नंबर, ऑप्शन नंबर 2. So that is how we can solve this question by taking various possibilities जो हमारे पास हैं. दूसरा एक और तरीका हो सकता है उसको करने का, वो भी बता देता हूँ. सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बाय यूजिंग ऑप्शंस. हमें कहा गया है कि हर एक शॉपकीपर का एक इन्फॉर्मेशन सही है, दूसरी इन्फॉर्मेशन गलत है. तो पहले वाले ने कहा कि ब्लैक हेयर एंड लॉन्ग टेल, तो ब्लैक हेयर और लॉन्ग टेल में से एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते. अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी देखें तो ब्लैक हेयर, लॉन्ग टेल दोनों दिए गए हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते. इन दोनों में से एक तो गलत होगा ही होगा. इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैन नॉट बी द राइट चॉइसेस. सिमिलरली शॉपकीपर नंबर 3 ने कहा है कि वाइट हेयर एंड नो कॉलर, तो इन दोनों में से भी एक ही सही हो सकता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते. अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो वाइट हेयर एंड नो कॉलर एक साथ दिया गया है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो एक ही चॉइस हमारे पास बचती है, विच इज ऑप्शन नंबर बी. सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो या तो आप कन्वेंशनली सॉल्व कर लीजिए टेबल बना के, और यू कैन एलिमिनेट द चॉइसेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. यहां पे कहा गया है कि देर आर 5 गर्ल्स, सीमा, रीमा, नीता, मोना, वीना have total 5 tickets of movie theaters. Priya, Chanakya, M2K, PVR, Satyam, where movies Gangster, खिलाड़ी, Hero, सलाम नमस्ते and इकबाल are currently playing. तो हमें 3 चीज़ें दी गई हैं. There are 5 girls, there are 5 movie theaters and there are 5 movies. Each girl has 1 movie ticket of one of the 5 theaters. तो हर एक गर्ल के पास एक एक मूवी टिकट है, एक एक थिएटर का. उसके बाद देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन गिवन. सो मूवी गैंगस्टर इज रनिंग इन प्रिया थिएटर हुज टिकट इज नॉट विद वीना एंड सीमा. मोना हैज टिकट ऑफ इकबाल मूवी, नीता हैज टिकट ऑफ M2K, वीना हैज द टिकट ऑफ सत्यम, वेयर खिलाड़ी इज नॉट रनिंग इन PVR, साकेत सलाम नमस्ते इज रनिंग. सो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है. अब हमें उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन के आंसर करने. IAFT का क्वेश्चन है. तो जो 3 हमें मेन इन्फॉर्मेशन दी गई उन पे हम टेबल बना लेते हैं. तो वी हैव द नेम ऑफ द गर्ल, देन वी हैव मूवी थिएटर एंड लास्टली वी हैव नेम ऑफ द मूवी. गर्ल्स हैं हमारी सीमा, देन वी हैव रीमा, उसके बाद नीता, मोना एंड वीना. सो दीज आर द 5 गर्ल्स वी हैव. तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना है. जैसे ये टेबल की सारी एंट्रीज हो जाएंगी हमारे सारे आंसर आ जाएंगे. सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल. इन्फॉर्मेशन हमारी है मूवी गैंगस्टर इज रनिंग इन प्रिया थिएटर हुज टिकट इज नॉट विद वीना एंड सीमा.
गैंगस्टर जहाँ मूवी होगी वहाँ पे थिएटर का नाम आएगा प्रिया थिएटर। तो कहाँ पे आएगा वो हमें नहीं पता, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। जहाँ पे थिएटर में प्रिया आएगा वहाँ पे मूवी में गैंगस्टर आएगा। अब ये कहाँ है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उस टिकट इज़ नॉट विद वीना एंड सीमा। सीमा के पास गैंगस्टर का टिकट नहीं है एंड वीना के पास भी गैंगस्टर का टिकट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे प्रिया थिएटर नहीं आएगा और यहाँ पे भी प्रिया थिएटर नहीं आएगा, दैट वी नो। अगला स्टेटमेंट, मोना हैज़ टिकट ऑफ इकबाल मूवी। मोना हैज़ टिकट ऑफ इकबाल मूवी, सो दिस मूवी इज इकबाल। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज नीता हैज़ टिकट फॉर M2K थिएटर। नीता और थिएटर में आएगा M2K। वीना हैज़ टिकट ऑफ सत्यम थिएटर वेयर खिलाड़ी इज नॉट रनिंग। वीना हैज़ टिकट ऑफ सत्यम थिएटर और सत्यम में मूवी इज नॉट खिलाड़ी। उसने कहा खिलाड़ी इज नॉट रनिंग। और लास्ट स्टेटमेंट है इन PVR साकेत थिएटर सलाम नमस्ते इज रनिंग। थिएटर है जहाँ पे PVR साकेत है वहाँ पे मूवी है सलाम नमस्ते। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें ये टेबल पॉपुलेट करना है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब हमें पता है जहाँ प्रिया थिएटर होगा वहाँ गैंगस्टर मूवी आएगी, जहाँ PVR थिएटर होगा वहाँ सलाम नमस्ते आएगी। प्रिया थिएटर यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो प्रिया थिएटर के लिए एक ही जगह बचती है विच इज़ रीमा। तो यहाँ पे प्रिया थिएटर आ जाएगा और उसके साथ गैंगस्टर मूवी आ जाएगी, क्योंकि प्रिया और गैंगस्टर एक साथ रहेंगे। तो पहले में तो हो नहीं सकते, हमें पहले से ही पता था। यहाँ ऑलरेडी इकबाल आ चुका, तो यहाँ पे प्रिया थिएटर हो नहीं सकता। तो एक ही जगह बचती है विच इज़ दिस। अब PVR और सलाम नमस्ते एक साथ रहेंगे, उनके लिए भी एक ही जगह बचती है विच इज़ दिस PVR थिएटर एंड सलाम नमस्ते मूवी। अब खिलाड़ी मूवी यहाँ पे आ नहीं सकती, तो खिलाड़ी मूवी के लिए एक ही जगह बची विच इज़ दिस, दैट इज़ खिलाड़ी। और एक मूवी बच गई है अभी विच इज़ हीरो। तो एक ही जगह बची है हमारे पास, तो यहाँ पे हीरो आ जाएगी। और एक ही थिएटर बच गया है विच इज़ चाणक्य, सो यहाँ पे चाणक्य आ जाएगा। सो इन दैट वे वी वर एबल टू कंप्लीट अ टेबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थिएटर गर्ल एंड मूवी। M2K नीता एंड हीरो। M2K नीता बट दिस इज खिलाड़ी, हेंस इट दिस इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन कहता है प्रिया मोना गैंगस्टर। प्रिया मोना, नाउ इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। उसके बाद सत्यम वीना एंड इकबाल। सत्यम वीना बट इट्स नॉट इकबाल। और लास्ट में PVR सीमा सलाम नमस्ते। PVR सीमा एंड सलाम नमस्ते विच इज करेक्ट, तो हेंस D इज द राइट चॉइस। सेकेंड क्वेश्चन सेज विच मूवी इज रनिंग इन चाणक्य। तो चाणक्य में मूवी है इकबाल, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन सेज विच हु इज हैविंग द टिकट ऑफ द मूवी हीरो। हीरो मूवी है यहाँ पे, उसका टिकट किसके पास है, वीना के पास, सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। So in these type of questions, first take your time to populate the table. Once you have made all the entries in the table, it is very easy to solve all the questions. इन क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करिएगा, अदरवाइज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और आपका आंसर भी नहीं आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस क्वेश्चन सेज दैट अब्राहम Border, Charlie, Dennis and Emmer and their respective wives recently dined together. तो ABCDE मान लेते हैं इनको, और उनकी वाइफ भी, यानी टोटल 10 लोग हैं, क्योंकि 5 हस्बैंड 5 वाइफ। एंड वर सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। द सीट्स वर सो अरेंज दैट men and women alternated and each woman was 3 places away from her husband. Mrs. Charlie sat to the left of Mr. A. Mrs. E sat 2 places to the right of Mrs. B, who sat to the right of Mr. A. तो मिस्टर ए के राइट में कौन बैठा, ये हमें बताना है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर अरेंजमेंट का। अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, पॉज द वीडियो एंड चेक वेदर यू आर एबल टू रीच टू द राइट काइंड ऑफ अरेंजमेंट।
तो 10 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पे, तो एक सर्कल बना लेते हैं हम. 10 people are sitting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 people are sitting, and men and women are sitting at alternate places, and each woman is 3 places away from husband. Mrs. C sat to the left of Mr. A. तो मिस्टर ए के लेफ्ट में बैठी हुई मिसेस सी. तो ए को आप कहीं भी ले लीजिए पूरे सर्कल में. लेट्स से दिस इज ए. तो इफ 10 people are sitting, तो by default I am assuming that they are facing towards the center of the circle. तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो उसके लेफ्ट में बैठी है मिसेस सी. फीमेल को हम सर्कल में लिख लेते हैं, सो दैट our life becomes a little easier in this question. और हर अल्टरनेट स्पेस पे मैन एंड वुमेन बैठे, तो अगर यहाँ पे फीमेल हैं तो इधर भी फीमेल होंगी. सो दिस विल ऑल्सो बी अ फीमेल, दिस एंड दिस. तो 5 फीमेल हो गई हमारी, और 5 बाकी जो खाली जगह बची उन पे मेल्स. तो ए और सी अभी हमें पता है. उसके बाद हमें कहा गया कि मिसेस ई सेट 2 places टू द राइट ऑफ मिसेस बी. मिसेस ई सेट 2 places टू द राइट ऑफ मिसेस बी. और एक और चीज़ है, ईच वुमेन वॉज 3 places अवे फ्रॉम हर हस्बैंड. सो इफ ईच वुमेन वॉज 3 places अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, तो ए की जो वाइफ होंगी उससे 3 places अवे होंगी. तो 1 2 3 ए की वाइफ यहाँ हो सकती है, या फिर मिसेस ए इधर भी हो सकती है. तो एक और पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि देयर मे बी अनदर पॉसिबिलिटी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So if this is Mr. A, this is C, this is occupied by females. So 1 2 3, this can also be Mrs. A. अब आगे क्या कहा गया, मिसेस ई सेट 2 places टू द राइट ऑफ मिसेस बी. तो मिसेस बी के राइट में 2 places पे मिसेस ई बैठी हुई हैं. तो इफ दिस इज बी, so this can be E. या ऐसे भी हो सकता है, if this is B, this can be E. So there are multiple possibilities in this set also. So let's start with this possibility first, then we'll move on to the others. अगर इसमें आंसर नहीं आएगा तो अगर B यहाँ पे है तो E इधर हो जाएगा, और अगर E इधर है तो उसके 3 places पे उसका हस्बैंड भी बैठा होगा. तो 1 2 3 दैट कुड बी E. इधर नहीं हो सकता, तो दिस विल बी द हस्बैंड ऑफ E, दैट इज मिस्टर E. और अगर B इधर है तो उसके 3 places पे उसका हस्बैंड होगा. दैट मीन्स 1 2 3 दिस कुड बी B, और 1 2 3 दिस कुड ऑल्सो बी B. और क्योंकि विमेन सारी फिल हो गई, सिर्फ एक विमेन बची है, दैट इज D. तो D को यहाँ पे रख देते हैं. अब C इधर है मिसेस C, तो मिसेस C के हस्बैंड 3 places छोड़ के होंगे. 1 2 3 यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे E ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 2 3 इधर ही C होंगे, दैट इज मिस्टर C. तो अब बचे मिस्टर B और मिस्टर D. मिस्टर B 1 2 3 इधर हो सकते हैं, 1 2 3 इधर भी हो सकते हैं. मिस्टर D को देखते हैं. मिस्टर D कैन बी 1 2 3 हियर, और 1 2 3 यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि C ऑलरेडी आ चुका है. सो मिस्टर D के लिए एक ही जगह बची है, 3 places टू द राइट ऑफ मिसेस D. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिस्टर B आ जाएंगे. सो दिस इज वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट वी हैव. बट एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास है जो कि अभी हमने नहीं देखी है. लेट्स ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु सेट टू द राइट ऑफ मिस्टर ए. ए के राइट में कौन है, मिस्टर ए यहाँ पे है, उनके राइट में है बी, मिसेस बी. सो मिसेस बी और मिसेस बी 2 ऑप्शन में है, तो यानी ए और डी तो आंसर नहीं हो सकते. तो आइदर इट इज सी और इट इज डी. तो हमें ये पॉसिबिलिटी भी बना के देखनी पड़ेगी कि क्या ये ट्रू हो सकती है. सो लेट्स वर्क ऑन द सेकेंड पॉसिबिलिटी नाउ, क्योंकि एक ऑप्शन कहता है कि मिसेस बी और मिसेस डी.
तो इसमें वो कहता था कि मिसेस ई सेट टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ मिसेस बी, तो अगर मिसेस बी को हम इधर लें तो उसके राइट में 2 प्लेसेस पे मिसेस ई नहीं आ सकती, तो मिसेस बी को हम इधर ले सकते हैं, उसके राइट में 2 प्लेसेस पे मिसेस ई आ सकती हैं, तो मिसेस डी के लिए सिर्फ एक जगह बची विच इज़ दिस। अब हर एक वाइफ के 3 प्लेसेस पे उसके हस्बैंड भी बैठे होंगे। मिसेस ई को अगर देखें तो उसके 3 प्लेसेस पे 1 2 3, यहाँ पे तो ए ऑलरेडी हैं, तो यानी इधर होंगे राइट साइड में 1 2 3, देयर वुड बी मिस्टर ई। और अब बचे 2 लोग, तो डी के हस्बैंड किधर हो सकते हैं, 1 2 3, इधर तो ई आ चुके हैं, तो डी के हस्बैंड इधर ही हो सकते हैं, मिस्टर डी, एंड दिस विल बी मिस्टर बी। तो दिस इज अनदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट वी हैड। तो हु सेट टू द राइट ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए के राइट में डी भी हो सकते हैं, तो यानी आइदर बी और डी दोनों आ चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस क्वेश्चन वाज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास। तो आई वुड एडवाइज यू टू अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मेक श्योर यू मेक अ राइट कॉम्बिनेशन, और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो उतनी बना के एक बार देखिएगा। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। होप यू हैव एन्जॉयड द क्वेश्चंस, और एक बार फिर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट टू द email ID mentioned here. So we'll meet again in the next session. Till then, take care and goodbye.